देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। चैंपियन ट्रॉफी, भारत ने न्यूजीलैंड को 44 रन से हराया। सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का होगा। भारत ने चैंपियन ट्रॉफी में अजय अभियान जारी रखा। टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 44 रन से हरा दिया। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में 250 रन का टारगेट चेज कर न्यूजीलैंड 45.3 ओवर में 205 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह से भारत ने ग्रुप ए में टॉप पोजीशन के साथ फिनिशिंग की है और यहीं पर भारत का सेमीफाइनल मुकाबला 4 मार्च को इसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी खेलेगी। CUET UG के रजिस्ट्रेशन शुरू 23 मार्च तक करें अप्लाई। एग्जाम 8 मई से 1 जून तक देखें पूरा शेड्यूल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CUET UG के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन कर दिया गया। जो कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट CUT.NTA.nic.in पर विजिट कर अपना आवेदन दर्ज करा सकते हैं। इस साल CUET UG परीक्षा 13 भाषाओं में होनी है। वो अपमानजनक था, बहुत बुरा लगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेइज्जत कर अपने ही मुल्क में घिरे डोनाल्ड ट्रंप। पिछले दिनों व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच तीखी झड़प हुई है। इस घटना से जेलेंस्की को यूरोप के कई देशों का समर्थन मिला। वहीं रूस ने खुशी जताते हुए कहा कि यूक्रेनी नेता को वही मिला जिसके वे हकदार थे। लेकिन आइए जानते हैं कि वाकई में अमेरिका के नागरिकों का क्या ख्याल है। अमेरिका के ज़्यादातर रिपब्लिकन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ ओवल दफ्तर में विवाद के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति JD वेंस का समर्थन किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीनेट लिंडा से ग्राहम ने सुझाव दिया कि जेलेंस्की को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही वो कह रहे थे कि शुक्रवार के विवाद के लिए भविष्य में अमेरिकी सैन्य समर्थन को खतरे में डाल दिया है। लेकिन एक अन्य रिपब्लिकन सीनेट ने ट्रंप पर पुतिन को गले लगाने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की को अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए कहा गया है। शनिवार को किंग चार्ल्स की मीटिंग के साथ एक दिन पहले डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने जेलेंस्की का गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं महाकुंभ स्नान के बाद जाना चाहता था। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद PM मोदी ने अपने मन की बात बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का जलाभिषेक किया। मंदिर में पूजा के बाद PM ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के स्नान के बाद सोमनाथ मंदिर में दर्शन के लिए जाना चाहते थे। PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, मंदिर के परिसर की परिक्रमा के दौरान तस्वीरों को एक्सप्रेस शेयर किया। तस्वीरें साझा करके PM ने बताया, मैंने तय किया था कि प्रयागराज महाकुंभ के बाद मैं सोमनाथ जाऊँगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। PM ने आगे लिखा कि मुझे सोमनाथ मंदिर में प्रार्थना करके बहुत अच्छा लगा। मैं हर भारतीय की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। ये मंदिर हमारी संस्कृति की कालातीत विरासत और साहस को दर्शाता है। यमुना को लेकर जिन्होंने किया पाप, जनता उन्हें कर देगी साफ। आप पर CM रेखा गुप्ता का निशाना। दिल्ली की नवनिर्वाचित CM रेखा गुप्ता ने यमुना की सफाई को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने रविवार को कहा कि यमुना को लेकर जिन्होंने पाप किया है, जनता उन्हें साफ कर देगी, झाड़ू फेर देगी। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। यमुना सफाई और रिवर फ्रंट बनने के बाद वहाँ भी बड़ा सत्संग आयोजित होगा। मैं खुद गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को आमंत्रित करने जाऊँगी। रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा, झाड़ू से यमुना की सफाई नहीं हो पाई है। ये काम डबल इंजन मशीन से होगा। गंगा यमुना ज्ञान और भक्ति का प्रतीक है, रस की धारा है। यमुना श्रद्धा और ज्ञान से जीवन सुगम होता है, आनंदमय होता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के 14 बच्चे हैं। 4 का भारत से गहरा नाता है। रगों में दौड़ रहा है पंजाबी खून। आइए जानते हैं इनके अजब गजब प्रेम की कहानी। सिमोन जिलिस ने एक बेटे शेल्डन लाइकर्स को जन्म दिया। ये जिलिस का चौथा जबकि एलन मस्क का 14वां बच्चा है। इन चारों का बच्चों का भारत से गहरा नाता है क्योंकि इनके रगों में पंजाब का खून बह रहा है। वैसे मस्क ने जिलिस के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत वर्षों तक छुपा के रखी। चलिए जानते हैं अजब गजब प्यार की गहरी कहानी। किसी शख्स का पिता बनना वैसे उसके लिए निजी मामला है, लेकिन अगर 14वें बच्चे की बात हो तो और वहीं मामला हल्का फुल्का भी नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े टेक दिग्गज एलन मस्क
हो तो दुनिया में उनकी चर्चा होना लाजमी है। न्यूरालिंक की कार्यकारी शिवान जिलिस ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के बेटे को जन्म दिया है। ये जिलिस का चौथा जबकि मस्क का 14वां बच्चा है। शिवान इससे पहले मस्क को जुड़वा बेटे स्ट्राइटर और आजूरे के अलावा एक बेटी आर्केडिया को जन्म दे चुके हैं। वहीं मस्क और शिवान ने अपने बच्चे का नाम शेल्डन लाइकर्गस रखा है। शिवान जिलिस 1 मार्च को ट्विटर पर पोस्ट करते हैं और एलन के बच्चे हमारी खूबसूरत बेटी आर्केडिया के जन्म के मौके पर अद्भुत बेटे शेल्डन लाइकर्गस के आगमन के खबरों को शेयर करते हैं। वो एक जगरनॉट की तरह मजबूत हैं, लेकिन उनके दिल सोने जैसा कोमल और प्यारा है। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच पर मैदान पर वरुण चक्रवर्ती की गिरी हुई हरकत देखते ही भड़के रोहित शर्मा। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने ऐसी गलती की जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत हार्दिक पांड्या भी भड़क उठे। जब कोई टीम अपने विरोधी के खिलाफ मजबूत टोटल नहीं बना पाती तो उसके लिए भरपाई शानदार फील्डिंग ही कर सकती है, लेकिन स्कोरबोर्ड पर मुट्ठी भर रन होने के बावजूद लापरवाही दिखाना किसी गुनाह से कम नहीं। चैंपियन ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के खिलाफ दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के वरुण चक्रवर्ती ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने फील्डिंग के दौरान गेंद को ऐसी लात मारी कि वो 4 रन के लिए बाउंड्री चली गई। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 6 रुपये तक बढ़े। फरवरी में जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़। टेस्ला का पहला शोरूम मुंबई के बीकेसी में खुलेगा। सोना 84,056 रुपये प्रति 10 ग्राम, वही चांदी 93,480 प्रति किलो बिक रही है। एफआईआई फरवरी में भारतीय बाजारों से 34,574 करोड़ निकले। 2025 में अब तक 1.12 लाख करोड़ के शेयर बेचे। हाई वैल्यूएशन की जगह लगातार पैसा निकाल रहे हैं। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुश पर एफआईआर का आदेश। शेयर धोखाधड़ी मामले में पत्रकार ने शिकायत की, भ्रष्टाचार का आरोप। मायावती ने भतीजे आकाश को उत्तराधिकारी पद से हटाया। 1 साल में दूसरी बार पद छीने बोली जीते जी किसी को जिम्मेदारी नहीं दूंगी। जम्मू कश्मीर में तैनात सीआरपीएफ जवान की पाकिस्तानी पत्नी भारत आई। 15 दिन का परमिट मिला। जुलाई 2024 में ऑनलाइन हुआ था दोनों का निकाह। पीएम मोदी जामनगर से सोमनाथ पहुंचे। प्रथम ज्योतिर्लिंग की पूजा की। सोमवार सुबह गिर फॉरेस्ट की सफारी करेंगे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम बोले हिंदू पैदा हुआ हिंदू ही मरूंगा। ईसा योग सेंटर में अमित शाह के साथ थे। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके कुमार ने तमिलनाडु की स्थित ईसा योग सेंटर में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होने पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में जन्मा था और हिंदू के रूप में ही मरूंगा।